15 मिनट्स दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। हर एक क्वेश्चन में अगर इंटरनल चॉइस होंगी तो उसको हमें ध्यान से करना है एंड हर एक क्वेश्चन को करना कंपल्सरी है। हाउ मेनी मंथ्स डज अ फीटस रिमेन इन द मदर्स वोम? 7, 9, 10 और 8? बताओ। यस एग्जैक्टली 9। जब हम पल्सेस को कुकिंग करते हैं, जब हम दाल को कुकिंग करते हैं तो उसमें सोडा क्यों नहीं डाला जाता? क्यों? विटामिन सी लॉस्ट हो जाता है, या प्रोटीन गेट्स थिक, या विटामिन बी इज लॉस्ट, या कुकिंग प्रोसेस स्लोज डाउन। लीफी वेजिटेबल्स का क्या है, हम जितना रॉ खा सकते हो उतना खाओ। सेकंड चीज, उसको ओवर कुक नहीं करना। थर्ड चीज, मिनिमल वाटर का यूज करना है। एंड फोर्थ, अगर कुक्ड वाटर है आपके पास उसी का तो उसी को यूज करना है फर्दर कुकिंग के लिए। हेलो एवरीवन, सो दिस इज द एजुकेटर श्रेया मैम एंड आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम होम साइंस क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, वो भी काफ़ी डिटेल में। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2024 का ही है, तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके अपकमिंग होम साइंस एग्जाम के लिए। सो एंड तक बने रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ऐसा आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। सी, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 47 क्वेश्चंस हैं एंड 20 प्रिंटेड पेजेस हैं। यहाँ आपको अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको अपना डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपके आ जाते हैं सिग्नेचर्स ऑफ द इन्विजिलेटर्स। क्लियर? अब उसके बाद ये आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको 15 मिनट्स दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। हर एक क्वेश्चन में अगर इंटरनल चॉइस होंगी तो उसको हमें ध्यान से करना है एंड हर एक क्वेश्चन को करना कंपल्सरी है। ठीक है? वही सेम है, हिंदी में भी गिवन है। अब अगर मैं क्वेश्चंस की कुछ बात करूं, सो पेपर आपका 85 मार्क्स का है एंड टाइम आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। ओके, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 47 क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपल्सरी है। ठीक है? एंड सेक्शन ए में 1 to 19 MCQs है, 20 to 31 भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स है। सेक्शन बी में 32 to 41 आपके वेरी शॉर्ट आंसर है 2 मार्क्स के, 42 to 45 3 मार्क्स के एंड 46 एंड 47 5 मार्क्स के। क्लियर? सारे क्वेश्चंस के सामने उनके मार्क्स अलॉटेड है। ओके, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन ए पे। ठीक है, सो सेक्शन ए का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी ऑफ वेजिटेबल्स गेट लॉस्ट व्हेन दे आर। विटामिन सी जो हमारे खाने में होता है वो क्या करके लॉस्ट हो जाता है? ठीक है, कट इन बिग पीसेस, वॉश्ड आफ्टर कटिंग, कट फॉर लॉन्ग बिफोर कुकिंग, या वॉश्ड बिफोर पीलिंग। ठीक है, ये सारे कहीं ना कहीं रीजन है कि मतलब ये सारे अप्रोप्रिएट रीजन है कि भाई ये करने से विटामिन सी लॉस्ट हो जाता है हमारे फूड में से। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग, मतलब काट फ्रूट्स वगैरह, जब मान लो फ्रूट है, ऑरेंज है, ठीक है, आपने उसको सब छील विल लिया, उसके बाद आप उसको धो रहे हो तो उससे विटामिन सी जो है वो लॉस्ट हो जाता है। एंड उसके बाद कट फॉर लॉन्ग बिफोर कुकिंग, मतलब कुकिंग करने से काफी देर पहले ही आपने उसको काट के रखा हुआ है, बहुत देर से। ठीक है, तो इससे भी आपका विटामिन सी लॉस्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड कहाँ आ रहा है? ए में। ठीक है, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलो, और अब आपके पास यहाँ पे फर्स्ट में ही चॉइस दे दी, इंटरनल चॉइस, या तो आप वो करो अगर वो आता है, या तो ये करो। वाई शुड सोडा नॉट बी एडेड फॉर कुकिंग पल्सेस? जब हम पल्सेस को कुकिंग करते हैं, जब हम दाल को कुकिंग करते हैं तो उसमें सोडा क्यों नहीं डाला जाता? क्यों? विटामिन सी लॉस्ट हो जाता है, या प्रोटीन गेट्स थिक, या विटामिन बी इज लॉस्ट, या कुकिंग प्रोसेस स्लोज डाउन। ठीक है, क्या होता है जब हम सोडा डाल देते हैं पल्सेस में तो उसके अंदर जो भी विटामिन होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो विटामिन सी गेट लॉस्ट, विटामिन बी इज लॉस्ट। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर? या तो ये भी ऑप्शन हो सकता है प्रोटीन गेट्स थिक, उसका जो प्रोटीन होता है ना दाल का, जो प्रोटीन होता है दाल के अंदर, तो बहुत पल्सेस के अंदर ना प्रोटीन्स होते हैं काफी, तो वो भी काफी थिक हो जाते हैं। तो आपका सेकेंड एंड थर्ड भी अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड भी ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड थर्ड भी ऑप्शन सही है। क्लियर? चलो, अब हमने और वाला भी कर लिया। आपको इंटरनल चॉइस गिवन हो गया, आपको कोई एक करना है, बट मैं आपको सारे करा रही हूँ। ओके, चलो अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 तो हमने कर लिया दोनों पार्ट्स, क्वेश्चन 2 करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइफस्टाइल डिजीज? इनमें से कौन से डिजीज जो है जो लाइफस्टाइल है, मतलब जो इनहेरिट नहीं होती किसी चीज से, हमारी लाइफस्टाइल से हम अपने अंदर वो पैदा करते हैं। ठीक है, सो इट्स व्हाट? डायबिटीज, कोलेरा, टाइफाइड और टेटनस। सो इट इज डायबिटीज। यस एग्जैक्टली, डायबिटीज है एक लाइफस्टाइल डिजीज है। ठीक है, जो क्या करते हैं, डायबिटीज में खून मीठा हो जाता है, जो लोग ज्यादा चीनी खाते हैं, ज्यादा स्वीट फूड्स वगैरह खाते हैं तो उनको हो जाती है ये चीज। ठीक है, तो ये आपका लाइफस्टाइल डिजीज हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस गिवन है। ठीक है, अब इंटरनल चॉइस में कौन सा क्वेश्चन है? टू प्रिवेंट लाइफस्टाइल वन शुड नॉट। अगर हमें लाइफस्टाइल डिजीज को
अपने अंदर नहीं लाने देना, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। योगा नहीं करना चाहिए, करनी चाहिए। स्टेयरकेस यूज नहीं करना चाहिए, क्या नहीं, स्टेयरकेस यूज करना चाहिए। ईट प्रोसेस्ड फूड, यस, ये करेक्ट ऑप्शन है कि हमें प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, हमें फ्रेश फूड ही खाना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन 2 भी हमने कर लिया, फर्स्ट पेज सक्सेसफुली डन। सेकंड पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 है जिसमें हाउ मेनी मंथ्स डज अ फीटस रिमेन इन द मदर्स वोम? 7, 9, 10 और 8? बताओ। यस एग्जैक्टली 9 मंथ्स के लिए फीटस जो है वो मदर की वोम में रहता है। उसके बाद फोर्थ, इट इज कंसिडर्ड रूड इफ वी टॉक इन द फॉलोइंग लैंग्वेज। क्या इनमें से रूड है वो सिंपल आपको बताना है। लैंग्वेज नॉट अंडरस्टैंड बाय एनीवन इन द ग्रुप, लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय ऑल, लैंग्वेज फनी एंड ह्यूमरस, एवरीवन टॉक्स इन दिस लैंग्वेज। लैंग्वेज नॉट अंडरस्टैंड बाय एनीवन इन द ग्रुप मतलब आप मान लो आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, आप उसमें ऐसी लैंग्वेज यूज करो जो कि किसी को नहीं आती, तो वो रूड है ना, राइट? सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एगमार्क इज नॉट गिवन टू फॉलोइंग फूड, ठीक है? अगमार्क कौन से फूड्स में नहीं गिवन होता? स्पाइसेस में, एग्स में, ऑयल में या बिस्किट्स में? स्पाइसेस, ऑयल, बिस्किट्स, इन सबके पैकेट के पीछे एग मार्क गिवन होता है, एग्स के पीछे नहीं गिवन होता ना, एग्स के पीछे नहीं होता, तो एग विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। एग्जैक्टली। अब इसमें देखो आपको इंटरनल चॉइस गिवन है और गिवन है, ठीक है? सो विच स्टैंडर्ड मार्क विल यू चेक व्हाइल बाइंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स? जब हम गोल्ड ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं तो हम कौन सा मार्क चेक करते हैं, ठीक है? कौन सा? ईसाई मार्क, एग मार्क, इको मार्क या हॉल मार्क? यस, हॉल मार्क। हम हॉल मार्क चेक करते हैं जब हम कोई गोल्ड ऑर्नामेंट लेते हैं, तो हम उसकी हॉल मार्क चेक करते हैं, ठीक है? ये एक स्टैंडर्ड मार्क होता है जो हमें चेक करना चाहिए बिफोर बाइंग एनी गोल्ड ऑर्नामेंट। क्लियर? नेक्स्ट, 6th पे आओ। द बनानास बिकम ब्लैक आफ्टर फ्यू डेज, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ। बनानास जो है, जो बनाना होते हैं वो कुछ दिनों के बाद काले पड़ जाते हैं, क्यों? किस चीज के एक्शन होते हैं उसमें? एंजाइम्स की होती है, बैक्टीरिया की होती है, ईस्ट की होती है या फंगस की होती है? किसकी एक्शन होती है? एंजाइम्स की, एकदम करेक्ट। एंजाइम्स के एक्शन के वजह से जो बनाना है हमारा वो ब्लैक हो जाता है आफ्टर सम डेज। क्लियर? अब इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस गिवन थी, इसका तो हमने एंजाइम करा है, अब इसमें इंटरनल चॉइस है। क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड गेट्स स्पॉइल इन अ डे और 2? कौन सा इनमें से जो फूड है वो स्पॉइल कर जाता है 1 या 2 दिन में, ठीक है? कौन सा बताओ? ऑनियन नहीं, ऑनियन तो काफी दिन तक रहता है। पोटैटोज भी नहीं, शुगर भी नहीं। मिल्क, यस, मिल्क 1-2 दिन के बाद जो है हमारा खराब हो जाता है, ठीक है? मिल्क खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे आते हैं। इन विच मेथड फूड इज कुकिंग इन अ इनक्लोज बॉक्स अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर? इनमें से कौन सी कुकिंग मेथड जो होती है वो एक इनक्लोज्ड बॉक्स के अंदर होती है और उसमें कांस्टेंट हीट लगी रहती है? रोस्टिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग या सोलर कुकिंग? जवाब दो। बेकिंग, एग्जैक्टली। अवन में हम बेक करते हैं, अवन में या ओटीजी में एक इनक्लोज बॉक्स जैसा होता है और उनके अंदर कांस्टेंट हीट रहता है जितना हम टेम्परेचर सेट करते हैं। क्लियर? तो बेकिंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो सेकंड पेज भी सक्सेसफुली डन। उसके बाद आते हैं हम, और हमारे पास इंटरनल चॉइस गिवन थी, ठीक है? विच कुकिंग मेथड इज यूज टू प्रिपेयर पूरीज? वो कौन से मेथड ऑफ कुकिंग से बनती है? डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, सॉटिंग या पोचिंग? डीप फ्राइंग, एग्जैक्टली। जो हमारी पूड़ियां होती है वो डीप फ्राई होती है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं 8th पे। फीवर हेडेक एंड ड्राई वाइट कोटेड टंग कुड बी सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज? मतलब फीवर हेडेक, काफी आपको हेडेक रह रहा हो और आपकी जो टंग है उसमें व्हाइट कोटिंग सी आ गई हो, तो वो कौन से डिजीज का सिम्टम है? इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, टाइफाइड? कौन सा बताओ? टाइफाइड। आप में से अगर किसी बच्चे को टाइफाइड हुआ होगा उसको पता होगा काफी हेडेक रहता है एंड जो टंग रहती है उसमें एकदम व्हाइट कोटिंग से हो जाती है। क्लियर? चलो 9 देखो। द डॉक्टर डायग्नोज द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम कोलेरा ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ दीज सिम्टम्स? हाँ, एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को डायग्नोज करा, देखा मतलब, जो कि पेशेंट था किसका? कोलेरा का, जो सफर कर रहा था कोलेरा से, ठीक है? तो किस बेसिस पे, किस सिम्टम्स के बेसिस पे उसको उन्होंने जज करा, डायग्नोज करा कि इसको कोलेरा है? क्रैम्प्स इन लेग्स, रैपिड पल्स, वाटरी डायरिया या चेस्ट पेन? क्या रहेगा? रैपिड पल्स एंड वाटर डायरिया, एग्जैक्टली। वो रैपिड पल्स एंड वाटर डायरिया आपका थोड़ा सिम्टम्स हो जाता है कोलेरा का। क्लियर? तो इन दोनों सिम्टम्स के बेसिस पे डॉक्टर ने उसको, पेशेंट को डायग्नोज किया कि इनको कोलेरा है। क्लियर हुआ? 10th क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा इनमें से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? एड्स स्प्रेड थ्रू बाय, एड्स जो है वो किससे स्प्रेड होता है? स्नीजिंग से, इन्फेक्टेड नीडल से, शेयरिंग टॉयलेट या तो शेकिंग हैंड? ये एग्जैक्टली, हैंड शेक करने से नहीं होता, स्नीजिंग से भी नहीं होता है वो,
ठीक है, शेयरिंग टॉयलेट से भी नहीं होता, वो इन्फेक्टेड निडल से भी आपका एड्स जो है वो हो जाता है। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ चलो। योर ड्रेस हैज अ ब्राउन कलर स्टेन ऑन इट। आपकी जो एक ड्रेस है, मानो यू आर वेयरिंग अ ड्रेस एंड यू सॉ देयर इज अ ब्राउन स्टेन इन इट। ओके, सो ये किसका स्टेन रहेगा इन ऑप्शंस में से बताओ? करी, एग, टी या तो फिर मिल्क? यस एग्जैक्टली, टी का। अगर टी किसी के कपड़े में कभी गिरा हो, मेरे तो गिरा है, 1-2 बार गिरा है मेरे, हाँ, तो ऐसे ब्राउन दाग सा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखो। विच शुड बी द आइडियल डायरेक्शन ऑफ द हाउस? एक घर लेने की आइडियल डायरेक्शन क्या होती है? ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ या नॉर्थ ईस्ट? ज्योतिष गिरी आओ जरा। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व बोलते हैं ना, उत्तर पूर्वी दिशा अच्छी होती है। नॉर्थ ईस्ट विल बी द बेस्ट आइडियल डायरेक्शन फॉर एनी हाउस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है? अब बजट हेल्प्स टू, बजट किस पे हेल्प करता है? बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंसेस, यस ये तो करेक्ट है। मैनेज फाइनेंसेस ऑफ फैमिली, यस ये भी करेक्ट है। प्रायोरिटाइज फैमिली नीड्स, यस ये भी करेक्ट है। सो मीट ऑल नीड्स ऑफ फैमिली, ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। 13 कर लिया, 14 पे चलते। देखो, व्हाट इज द राइट एज टू बी अ मदर? एक मदर, एक मम्मा बनने की क्या राइट एज होती है? 16 to 18 ईयर्स? नाबालिग है बे। 17 to 20 ईयर्स? 21 ईयर्स नहीं, 21 ईयर्स तो मैरिड करने की है ना। ठीक है, बिटवीन 20 to 35 ईयर्स एग्जैक्टली। और 18 to 20 कैसे? कि मैम यहाँ पे तो मैरिज भी नहीं हो सकती क्योंकि लीगल एज ही 21 है, राइट? सो 20 to 35 एज में मदरहुड में एंटर करने की मेच्योरिटी आ जाती है। सो 20 to 35 ईयर्स ऑफ एज इज द बेस्ट एज फॉर हैविंग अ बेबी। क्लियर, 15th पे आओ। रोहित वांट्स टू कुक ऑन एन आयरन ग्रिड ओवर द फायर। ठीक है, एक रोहित है, ठीक है, उसको हीट के ऊपर, एक आयरन ग्रिड के ऊपर कुकिंग करनी है। ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रिकल हीटेड बार्स। समझ गए, इलेक्ट्रिक हीटेड बार्स। तो कौन सा कुकिंग मेथड वो अपनाएगा? सॉर्टिंग, रोस्टिंग, बेकिंग या ग्रिलिंग? बताओ बताओ बताओ। यस, ग्रिलिंग। ठीक है, ग्रिलिंग। हमें न्यू ईयर्स में ग्रिलिंग वगैरह करते हैं ना, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ग्रिलिंग करते हैं, राइट? यू नो, पनीर टिक्का वगैरह बनाते हैं, तो वो उसी से तो होता है। क्लियर, चलो 16 देखो। योर फ्रेंड्स आर मेकिंग पोस्टर्स टू मेक पीपल अवेयर ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन देयर नेबरहुड। आपके जो फ्रेंड्स हैं, दे आर मेकिंग पोस्टर्स टू प्रिवेंट नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, चूज द मोस्ट सुटेबल रेजोल्यूशन फॉर दिस। क्या मोस्ट सुटेबल रेजोल्यूशन है इसमें? गेट द लीकिंग टैप रिपेयर नहीं है, टैप लीकिंग वाला ये तो सेव वाटर का आ गया। ठीक है, उसके बाद डिस्पोजल गार्बेज सेफली नहीं, कीप व्हीकल पोल्यूशन फ्री नहीं, ये एयर पोल्यूशन का आ गया। सो प्ले रेडियो एट लो वॉल्यूम, ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि अगर हम रेडियोस वगैरह या स्पीकर्स वगैरह हमारे घर के, टीवीज वगैरह जो भी एंटरटेनमेंट सोर्स है, हम उसको अगर कम आवाज पे चलाएं तो नॉइज पोल्यूशन का काफी ज्यादा रेजोल्यूशन ये रहेगा। क्लियर, चलो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल फेवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडोलेसेंस? हमने एडोलेसेंस चैप्टर पढ़ा है, राइट? तो उसमें पर्सनल फेबल का मतलब क्या है? Having sense of right and wrong नहीं, ये तो अच्छी चीज है। Examining various alternatives, thinking everyone is watching them, thinking they are unique। Personal fable का मतलब अपने आप को बढ़ाना। ठीक है, लाइक अपने आप को ऐसे समझना कि भाई मैं ही यूनिक हूँ। ठीक है, The rickshaw puller deliberately took Ganif through a long route so that he can charge her more. Which value is he lacking? ठीक है, जो रिक्शा पुलर है वो गनीव एक बॉय है, ठीक है, तो वो उसको लंबे रास्ते से लेके जा रहा है, एक लॉन्ग रूट से लेके जा रहा है ताकि वो उसको एक्स्ट्रा चार्ज कर सके। तो वो जो रिक्शा पुलर है इसमें किस चीज में लैक कर रहा है वो? ऑनेस्टी, पंचुअलिटी, रेगुलरिटी, कार्टेसी। व्हाट? ऑनेस्टी, एग्जैक्टली, ऑनेस्टी में लैक कर रहा है रिक्शा पुलर। ठीक है, चलो। वेरी ऑफन यू रियलाइज द क्लॉथ वेंडर हैज मेजर्ड लेस क्लॉथ, नेक्स्ट टाइम यू विल कैच हिम इफ ही ट्राइज टू। आपने एक रियलाइज किया कि क्लॉथ वेंडर है वो आपको कम कपड़ा दे रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या चीज उसकी पकड़ोगे? स्ट्रेचेस क्लॉथ व्हाइल मेजरिंग, यूजेस टेबल टू मेजर द क्लॉथ, यूजेस मेजरिंग रॉड, सेल्स चीप फैब्रिक एट एक्चुअल प्राइस। क्या चीज? वो क्लॉथ को स्ट्रेच कर देता है मेजर करते टाइम। एंड सेकेंड चीज, जब वो फैब्रिक को एक्चुअल चीप फैब्रिक बेच रहा है वो एक्चुअल प्राइस पे। क्लियर,
ये दो चीजें जो है हम कर सकते हैं। बाकी मेजरिंग रॉड को यूज करके तो हर कोई मेजर करता है, एंड इवन टेबल में भी किसी के स्केल लगे रहते हैं तो वो उससे भी मेजर करता है। तो ये दोनों नहीं, फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और एस में इंटरनल चॉइस, मिल्क यू ब्रिंग डेयरी अपीयर्स वेरी थिन। आप जब कोई डेयरी से मिल्क लाते हो तो वो काफी ज्यादा थिन होता है, काफी पतला दूध होता है, ठीक है। सो टू चेक इफ द मिल्कमैन इज नॉट एडिंग वाटर इन इट, व्हाट विल यू डू, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है कि मिल्कमैन क्या उस दूध में कुछ कर तो नहीं रहा, तो आप कैसे चेक करोगे वो, ठीक है। Pour milk on a plate and tilt it to see if it leaves a trace of milk. Okay. Add HCl in milk sample. Put on a blotting paper to check the cream. Yeah, keep it tumbler for 10 minutes and check if a ring is formed on the top or not. Yes. फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन ऐसे हैं जो हम अपने घर पे भी कर सकते हैं कि जब हम आप एक पोर मिल्क ऑन अ प्लेट, आपको एक प्लेट में मिल्क को पोर करना है और उसको टिल्ट कर देना है, ठीक है, मतलब उसको फिर फेंक देना है उस मिल्क को, ठीक है। तो फिर आप देखोगे क्या उसमें ट्रेस बनी है मिल्क की, ऐसे आप चेक कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज क्या, आप टम्बलर में रखो, मतलब कोई भी बर्तन में रखो दूध 10-15 मिनट्स के लिए, एंड देखो कि वो एक रिंग फॉर्म कर रहा है कि नहीं, एक दूध की रिंग फॉर्म हुई कि नहीं। तो फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जो कि हम खुद कर सकते हैं घर पे, ठीक है। 20th क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। व्हाइट क्लोथ शुड बी सोक्ड ओवरनाइट, यस। क्यों, ये तो चीज आपको एनी 4 करने, मैं आपको 5 कराऊंगी, ठीक है। चलो, व्हाइट क्लोथ शुड बी सोक्ड ओवरनाइट, क्यों हमें व्हाइट क्लोथ से नहीं, हमें हर एक क्लोथ को जो गंदे होते हैं ना, हमें उनको सोक करके रखना चाहिए कुछ देर के लिए, चाहे वो ओवरनाइट के लिए हो, चाहे वो जैसे भी हो। क्यों, क्योंकि जब हम सोक करके रखते हैं तो सोकिंग हेल्प्स कि जो स्टेन्स है वो अच्छे से रिमूव हो जाए नेक्स्ट डे जब हम वॉश करें। सेकंड चीज, ओनली व्हाइट कलर क्लोथ शुड बी सोक्ड, यस एग्जैक्टली। जब हमारी मम्मा कपड़े भी धोती है तो वो पहले ही व्हाइट कपड़ों को धो लेती है अलग से, ठीक है, तो वो ये हमें करना चाहिए। सोक वेरी डर्टी क्लोथ सेपरेटली, यस एकदम करेक्ट, कि जो बहुत डर्टी क्लोथ्स होते हैं उनको हमें सेपरेटली वॉश करना चाहिए, उनको हमें सोक सेपरेटली करना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट, टू मेनी क्लोथ शुड बी सोक्ड टुगेदर, शुड नॉट बी सोक्ड टुगेदर, बहुत सारे क्लोथ्स जो है वो एक साथ सोक नहीं होने चाहिए, ट्रू, कि भाई बहुत सारे कपड़े जो होते हैं उनको एक साथ सोक करके नहीं रखना चाहिए, हमें थोड़े थोड़े करके। कॉटन क्लोथ्स आर चार्ज टू गिव देम व्हाइटनेस, इट्स इज फॉल्स, ठीक है, कि जो हमारे कॉटन क्लोथ होते हैं हम उनको स्टार्च हम नहीं करते व्हाइटनेस के लिए, हम नील वगैरह का यूज करते हैं, राइट, हमने पढ़ा भी था, वी यूज नील, ठीक है, उजाला नील, ठीक है, जिससे हम कॉटन क्लोथ को व्हाइटनेस देते हैं, ठीक है, वी डोंट यूज स्टार्च, क्लियर। चलो अब असर्शन रीजनिंग आ गई है। ओके, असर्शन क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिंग स्टेज ऑफ फैमिली इन्फ्लुएंस देयर एक्सपेंडिचर, या रीजन एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली इज मोर इफ दे हैव स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ये दोनों करेक्ट है कि जो एक्सपेंडिंग स्टेज होती है फैमिली की, मतलब जब फैमिली आपकी बढ़ती जाती है तो एक्सपेंडिचर भी आपकी बढ़ती है, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग, एक फैमिली की एक्सपेंसेस तब बढ़ती है जब उसके बच्चे जो है वो स्कूल जाने लग जाते हैं, क्लियर। सो आपके बोथ करेक्ट है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ऑप्शन ए, ठीक है। 22nd पे आते हैं, नहीं इसी का सेकंड पार्ट है बेटा। क्या बोल रहे हैं, टू टाइप्स ऑफ फटीग्स आर डैश एंड डैश, फटीग्स मतलब यू नो मेंटली रिटार्डेशन और फिजिकली रिटार्डेशन, ठीक है। तो फटीग्स भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका मेंटल एंड एक फिजिकल, बेटा कौन कौन से, मेंटल एंड फिजिकल, एक दिमाग से बंदा रिटार्डेशन हो जाती है, उसके अंदर फटीगनेस आ जाती है, एंड मेंटली फटीगनेस मतलब काइंड ऑफ टायर्डनेस, ठीक है, ऐसा टाइप सब बोल सकते हो। और अब आपको या तो वो दो क्वेश्चन करो या तो ये दो क्वेश्चन करो। अब ये दो क्वेश्चन क्या है हम वो पढ़ लेते हैं, देखो क्या है। फर्स्ट देखो उसका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या बोल रहे हैं, फैमिली शुड फाइंड एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इनकम दैट विल बी एबल टू देम फॉर एक्सपेंडिचर, फैमिली को एक एग्जैक्ट इनकम अपनी पता होनी चाहिए कि भाई हमारे फैमिली में कितनी इनकम आएगी, एंड फिर ही हमें पता रहता है कि भाई हमें इतना ही स्पेंड करना है, क्लियर, ये चीज तो एकदम करेक्ट है। उसके बाद ग्रॉस इनकम ऑफ फैमिली डिफर फ्रॉम इट टेक्स होम पे, ठीक है, तो आपका दोनों असर्शन एंड रीजन आपका करेक्ट हो गया, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजनिंग के ना मोस्टली आंसर्स ए ही होते हैं, ठीक है। उसी का सेकंड है, नेम द टू टाइप्स ऑफ फटीग एक्सपीरियंस बाय स्टूडेंट्स। अब भाई स्टूडेंट्स भी तो इंसान ही है ना, तो वो भी दो टाइप के फटीग्स ही देखेंगे, एक होगा मेंटल, एक होगा फिजिकल, एक मेंटल एंड फिजिकल, क्लियर। और वाला भी कर लिया हमने, आपको जो आता हो बेस्ट से आइडियली वो आप करना। 22 पे आ जाते हैं हम, असर्शन रीजनिंग। असर्शन कह रहा है एक प्रेग्नेंट वुमन शुड नॉट सिट इन रूम वेयर समवन इज स्मोकिंग, यस एग्जैक्टली, क्योंकि स्मोक फ्रॉम सिगरेट पास इनटू ब्लड स्ट्रीम ऑफ द फीटस
थ्रू प्लासेंटा एंड कैन डैमेज द फीटस। एग्जैक्टली, दोनों असर्शन रीजन ट्रू है कि भाई एक प्रेग्नेंट वुमेन को एक ऐसे रूम में नहीं बैठना चाहिए, मतलब स्मोक के सराउंडिंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब स्मोक ब्लड स्ट्रीम से अंदर जाता है थ्रू प्लेसेंटा तो वो फीटस को डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसी का सेकंड देखो क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द जाइगोट अटैच इटसेल्फ टू द लाइनिंग ऑफ, बताओ बताओ बताओ, प्रेगनेंसी के दौरान पे जो जाइगोट हमारे पास होता है वो अपने मदर के वोम में किससे अटैच रहता है, यूट्रस। व्हाट, यूट्रस बेटा, यूट्रस। क्लियर, अब इसमें आपको और नहीं गिवन है, नहीं 23rd में देखो, after graduating in the field of fabric and apparel science, Gunita wants to find a job. Make her aware of any 2 institutions where she should put in her application. ठीक है, तो हमारे पास अब आ गए क्वेश्चन आंसर्स छोटे छोटे से। ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस आ गए। देखो क्या बोल रहे हैं कि गुनीता नाम की गर्ल है, उसने फैब्रिक एंड अपैरल साइंस के फील्ड में ग्रेजुएशन हुई है उसकी। ठीक है, तो वो ऐसे कौन से 2 इंस्टीट्यूशंस है जिसमें वो अप्लाई कर सकती है। ठीक है, तो एक तो हमारे दिल्ली में ही है, मतलब दोनों ही हमारे इंडिया में ही है। एक है बेटा NIFT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसमें वो अपने आप को अप्लाई कर सकती है, अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकती है। एक सेकेंड है AEPC। व्हाट, AEPC, NIFT का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड AEPC का फुल फॉर्म क्या होता है, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल लिखना है क्या, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। और इसका तो पता ही है NIFT का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये 2 ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसमें गुनीता कैन अप्लाई फॉर हर जॉब। कैसे लिखोगे इस आंसर को, फॉर्मेशन कैसे करोगे, द 2 इंस्टीट्यूशंस वेयर शी शुड पुट इन हर एप्लीकेशन आर NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड AEPC अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। क्लियर हुआ? चलो अब हम और वाला भी करेंगे। अब सेकंड हमारे पास ये है, which 2 self employment opportunities are available to youth in the field of interior decoration। मतलब एक मान लो एक यूथ है, ठीक है, एक जनरेशन है, मान लो उन बच्चों ने क्या करा है, इंटीरियर डेकोरेशन में अपना ग्रेजुएशन करी है। ठीक है, तो वो अपना क्या सेल्फ अपॉर्चुनिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब खुद अपना कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। कैसे, देखो एक तो वो बन सकते हैं, काफी कॉमन है बेटा, इंटीरियर डिजाइनर। इंटीरियर डिजाइनर एक और होता है, वो आपने आगे सुना नहीं होगा, होम स्टेजिंग कंसल्टेंट। ठीक है, ये 2 चीज है जिसमें वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकता है। एक है इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है, एंड एक है होम स्टेजिंग कंसल्टेंट। क्लियर? चलो दोनों क्वेश्चंस हो गए। 24th out, 24th which of the following statements are true and false? Boiled food can make food for palatable by adding lemon or spices। ठीक है, ये सारे क्या है, ट्रू। ठीक है, कि जो बॉइल्ड फूड होता है वो अगर आपको थोड़ा सा वैसा लगता है अटपटा खाने में, तो अगर आप उस खाने लायक बनाना चाहते हो तो आप उसमें लेमन और स्पाइसेस ऐड कर सकते हो। उसके बाद स्टोइंग इज डन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। एग्जैक्टली, दिस इज ऑल्सो ट्रू। उसके बाद लिड शुड बी टाइटली क्लोज व्हाइल स्टीमिंग फूड। यस, जब हम स्टीम करते हैं तो लिड को हमने टाइटली क्लोज करके रखना चाहिए। नेक्स्ट, सोलर कुकर डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक। क्या सोलर कुकर कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता? यस, एग्जैक्टली। क्लियर? क्वेश्चंस हो गए, ये सारे 2-2 मार्क्स के थे। ठीक है, यस, बढ़ते चलो। आई गेस आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर? इसी का हमारे पास क्या है 24th का, या तो ये करो, ये ट्रू फॉल्स, या तो फिर और है आपके पास ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, क्या इसमें बोल रहे हैं हम देख लेते पहले। ओके, ए पार्ट क्या कह रहे हैं, विच आर 2 फास्टेस्ट कुकिंग मेथड। फास्टेस्ट कुकिंग मेथड क्या क्या होते हैं? ठीक है, कौन से होते बताओ, जो कन्वीनियंट भी है, फास्टर भी है। माइक्रोवेव एंड फ्राइंग। एग्जैक्टली, बेकिंग वगैरह जो मेथड्स होते हैं बेटा वो सारे काफी ज्यादा टाइम खिंचाऊ होते हैं, टाइम खिंचाऊ। ठीक है, बट माइक्रोवेव तो बहुत कन्वीनियंट भी है, 2 मिनट में बेक हो जाता है या कुछ वैसा व्हाटएवर। ठीक है, और फ्राइंग भी काफी ज्यादा फास्टेस्ट कुकिंग मेथड में आता है। ओके, नेक्स्ट,
बी की तरफ पढ़ते हैं हम, नेम 2 ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर। अब देखो सोलर कुकर जो है बेटा वो सन के एनर्जी से चलता है, राइट। तो एक इसका ड्रॉबैक तो ये है कि उनकी डिपेंडेंसी, ठीक है, डिपेंडेंसी ऑन वेदर, ठीक है, वेदर पे उनकी डिपेंडेंसी रहती है। एंड सेकेंड चीज क्या 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 होती है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है उनके खाना बनाने की, ठीक है, लिमिटेड फूड मेकिंग कैपेसिटी। क्लियर। एक चीज क्या होगी, फास्टेस्ट कुकिंग मेथड माइक्रोवेव एंड फ्राइंग। एंड ड्रॉबैक्स ऑफ सोलर कुकर में बोलूं तो क्योंकि भाई सोलर कुकर जो है वो सन के एनर्जी से चलता है, जिस दिन सूरज नहीं आएगा तो सोलर कुकर में खाना नहीं बन पाएगा, तो डिपेंडेंसी ऑन वेदर कंडीशंस। एंड सेकंड ऑप्शन ये हो जाता है कि भाई उनकी जो लिमिटेड कैपेसिटी होती है खाना बनाने की वो, ये दो ड्रॉबैक्स हो गए आपके। क्लियर हो गया। आगे बढ़े क्वेश्चन 25 की तरफ, ठीक है। 25 क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं, मैचिंग करने के लिए, ठीक है। ब्लैंचिंग, सन ड्राइंग, फ्रीजिंग एंड पैस्चराइजेशन। वी नो सन ड्राइंग में क्या होती है भाई, डिहाइड्रेशन। फ्रीजिंग में होती है हमारी लोअरिंग टेम्परेचर। पैस्चराइजेशन में हम बढ़ा देते हैं टेम्परेचर को। एंड ब्लैंचिंग में हम क्या करते हैं, अरेस्ट एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो आपका क्या ऑप्शन सही लग रहा है, सन ड्राइंग, डिहाइड्रेशन। सेकंड का डी, थर्ड का बी, थर्ड का बी ये रहा है क्या, ये है क्या, फर्स्ट का सी है, फोर्थ का ए। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। 25 का फर्स्ट था ये, 25 के सेकंड है क्या, सेकंड पे चलते हैं। यस, सेकंड का क्या कह रहा है हमें, राइट टू एडवांटेज ऑफ रोस्टिंग। अब रोस्ट करने से क्या होता है, मान लो हम पापड़ खाते हैं, पापड़ को जब हम फ्राई करते हैं तो एकदम ऑयल वगैरह रहता है उसमें, ठीक है, दैट इज नॉट वेरी मच गुड फॉर आवर हेल्थ। बट जब हम उसको पापड़ को जब हम रोस्ट करते हैं, तवे में रोस्ट करते हैं जब हम, तो क्या होता है बेटा, रोस्टिंग से क्या होता है, एक तो फ्लेवर इनहांस हो जाता है, इनहांस फ्लेवर। एंड सेकेंड थिंग क्या है, हेल्दियर ऑप्शन, इट इज अ हेल्दियर ऑप्शन। कैसे लिखोगे आंसर फॉर्मेशन, द टू एडवांटेजेस ऑफ रोस्टिंग मेथड्स आर फर्स्ट enhance flavor, second healthier option for our body। क्लियर। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में आपके पास इंटरनल चॉइस है, ठीक है। अब इंटरनल चॉइस क्या है और वाला क्वेश्चन क्या है, देखो मैच करना है, सबसे पहले मैच करते हैं। ओके देखो, डोसा, ढोकला, स्प्राउटेड मूंग दाल चाट एंड व्हीट बेसन लड्डू। हाँ देखते हैं। अब हमारा जो डोसा होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन एंड फर्मेंटेशन। फिर जो हमारा ढोकला होता है वो क्या होता है आपका, जर्मिनेशन, ठीक है। स्प्राउटेड मूंग दाल चाट ये आपकी क्या रहती है, कॉम्बिनेशन। हम इसमें काफी कॉम्बिनेशन करते हैं ना, मूंग चाट में हम क्या क्या चीजें डालते हैं, बहुत सारी चीजें डालते हैं, है ना। फिर व्हीट बेसन लड्डू ये आपके क्या हो गए, फर्मेंटेशन हो गए, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट का, सेकंड का डी, यस ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसमें एक और दिया होगा, शायद एक और क्वेश्चन होगा। यस अब उसमें हमें रोस्टिंग के एडवांटेजेस पूछे थे, अब उसमें डीप फ्राइंग का क्या है, डिसएडवांटेजेस पूछे, मतलब ड्रॉबैक्स, ठीक है। एक तो ये कि जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मतलब कैलोरीज बहुत होती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। एंड सेकेंड थिंग हेल्थ रिस्क, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो जाता है ना जो ज्यादा जंक फूड खाते हैं, ऑयली खाते हैं, ठीक है। तो आंसर फॉर्मेशन कैसे होगी, द टू ड्रॉबैक्स ऑफ डीप फ्राइंग मेथड्स आर हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड सेकंड इज हेल्थ रिस्क। क्लियर, चलो ये दो ड्रॉबैक्स हो गए। आगे बढ़ते बेटा 26 क्वेश्चन पे आ जाओ। मैच बोल रहे हैं, ठीक है, मैच बोल रहे हैं, कैसे करोगे, ट्यूबरकुलोसिस, पर्ट्यूसिस, इन्फ्लुएंजा, हेपाटिस, ठीक है। जो आपका ट्यूबरकुलोसिस रहता है वो आपका 20 to 35 डेज तक का रहता है इंक्यूबेशन पीरियड उसका, ठीक है। फिर आपका जो पर्ट्यूसिस रहता है वो आपका 7 to 12 डेज में हमें पता लग जाता है। फिर जो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो आपका 1 से 3 दिन में उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एंड हेपाटाइटिस आपका 4 to 6 डेज का रहता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी ये रहा। सो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एकदम करेक्ट। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फर्स्ट था, सेकंड ये रहा। टू मेक ORS एट होम,
ORS हमें खरीदने में भी मिलती है, बहुत एक्सपेंसिव सी होती है, छोटा सा पैकेट होता है एकदम, उसके हमें जब हमें डायरिया वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो हम तब हमें डॉक्टर देते हैं। ओके, तो हम कैसे ORS को घर पे बना सकते हैं? क्या ORS में, टू मेक ORS एट होम मिक्स डैश एंड डैश टू 1 लीटर ऑफ क्लीन वाटर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? मिक्स सॉल्ट एंड शुगर, हमें सॉल्ट एंड शुगर को मिक्स करना चाहिए 1 लीटर ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में ORS बनाने के लिए। क्लियर? क्वेश्चन 27 पे आ जाता है क्वेश्चन एंड रीजनिंग में। सुलभ शौचालय आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, सुलभ शौचालय नीड ओनली 1.5 to 2 लीटर वाटर फॉर फ्लशिंग। यस एग्जैक्टली, जो हमारा सुलभ शौचालय होता है गवर्नमेंट वाला, ठीक है, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, उसमें सिर्फ 1.5 से 2 लीटर पानी लगता है फ्लश करने में, तो पानी की भी बचत होती है इसमें। क्लियर? चलो उसके बाद हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। इसका ट्रू एंड फॉल्स। ओके, soakage pits should be 1 meter deep and 2 meter wide. Okay, rocky surface is good for foundation but does not absorb water. ठीक है, तो soakage pits जो होते हैं 1 meter deep and 2 meter wide, ये होने चाहिए, it's false। फिर rocky surface is good for foundation but does not absorb water, this is true। कि जो rocky आपके surface होता है, ये foundation तो अच्छे होते हैं, मतलब you know ताकतवर होते हैं, but absorb नहीं कर पाते water को, so false and true हो गया। Clear? Now 28 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट चिल्ड्रन शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू अदर, मतलब इन चारों में से क्या इंडिकेशन है कि जो बच्चे हैं वो डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं एल्डर से? ग्रीट एवरीवन, इसमें तो अच्छी चीज, रिस्पेक्ट वो कर रहे हैं। लीव होम विदाउट टेलिंग, यस, इसमें वो इंडिकेट कर रहे हैं कि दे आर शोइंग डिसरिस्पेक्ट। इंट्रोड्यूस फ्रेंड्स टू द अदर फैमिली मेंबर्स, नहीं। टॉक इन लाउड वॉइस, यस। ये दो ऑप्शन ऐसे, सेकंड एंड फोर्थ, वेयर इज सेकंड एंड फोर्थ? ये रहा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेयर ये दो ऑप्शंस में चिल्ड्रन जो है दे आर इंडिकेटिंग दैट दे आर शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू देयर एल्डर्स। क्लियर? तो सेकंड एंड फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे। क्लियर हुआ? 28 हमने कर लिया, 29 पे आ जाओ। चलो, योर अंकल वांट्स टू गिव फॉलोइंग फिनिशेस टू द कॉटन फैब्रिक्स इन हिज मिल्क, हेल्प हिम चूज द एप्रोप्रिएट केमिकल इक्विपमेंट। ठीक है, मर्सराइजेशन, पार्चमेंटाइजेशन, कैलेंडरिंग, ब्लीचिंग, अब इन सब में क्या क्या चाहिए होता है हमें वो देखना है। तो सबसे पहले याद होगा तो आपको, मर्सराइजेशन में बेटा हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड चाहिए होता है। ठीक है, पार्चमेंटाइजेशन में हमें चाहिए होता है हॉट रोलर्स, कैलेंडरिंग में वी नीड माइल्ड एसिड। ठीक है, फिर ब्लीचिंग में हमें चाहिए होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? 29 का फर्स्ट तो हमने कर लिया, सेकंड करते हैं। रीअरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टार्चिंग क्लोथ्स। स्टार्चिंग ऑफ क्लोथ्स हमें कैसे करनी चाहिए यार? दिमाग लगाओ। सबसे पहले हमें स्टार्च को वाटर पे डिसॉल्व करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें स्टार्च में जो शर्ट को अपने डिप करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमें अपनी शर्ट को फिर से रिंस करना चाहिए, मतलब फिर से उसको वेट करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें ड्राई करना चाहिए, मतलब रिंग, मतलब स्क्वीज करके सारा पानी निकाल के उसको ड्राई कर देना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो गया, CDBA। CDBA, यस, ऑप्शन सी हो गया आपका CDBA। क्लियर? क्वेश्चन 30, assertion reasoning, we should clean only one shelf of a cupboard at one time, breaking task into smaller activities can help save energy। ये तो एकदम करेक्ट ऑप्शन है, बट ये जो है आपका कि हमें भाई एक बार में कबर्ड को अगर साफ करो तो पूरा साफ करो ना, एक शेल्फ साफ करना क्या होता है? दिस इज फॉल्स, सो assertion इज फॉल्स, रीजन इज करेक्ट। क्लियर? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 30 का सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं? सैलरी के अलावा, ठीक है, सैलरी के अलावा क्या दो सोर्सेस ऑफ इनकम हो जाते हैं हमारे पास? ठीक है, एक तो हमारे पास हो जाती है हमारे रेंटल इनकम ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम, एंड सेकेंड चीज क्या हो जाती है? इंटरेस्ट आफ्टर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट्स। जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जैसे, तो उसमें भी जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपका एक सोर्स हो जाता है इनकम का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। 31 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। हमें 4 करने हैं, हम आपको 5 कराएंगे। सो ट्रू एंड फॉल्स करना है। Empowering adolescents with critical thinking skills can reduce the negative impact of media. This is true। जब हम बच्चों को empowerment देंगे तो critical thinkings करने के लिए, तो उनका जो मीडिया के अंदर जो negative impact आता है वो कम होएगा। ठीक है, नेक्स्ट, actors and model influence youth of India of a perfect body shape। Yes, exactly, होता है। Obsessive weight training is good for health, नहीं, false। Adolescents should maintain dignity in their relationship,
true. Adolescents want to use the same language and clothes as their peers. This is also true. क्योंकि adolescents करते हैं ऐसा कि भाई they used to copy. ओके चलो सारे हो गए. सेक्शन ए को एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया. अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ. ठीक है, अब हमें इसमें एडवांटेजेस लिखने हैं. अब ये सारे आपके क्या है, क्वेश्चन आंसर्स है. यस बहुत सारे हैं. चलो चलो एक एक करके बढ़ते बेटा. क्या बोल रहे हैं, गिव टू एडवांटेजेस ऑफ इंक्लूडिंग जर्मिनेटेड फूड्स इन आवर मील्स. जब हम जर्मिनेटेड फूड करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं हमारे खाने में, तो क्या एडवांटेजेस होते हैं. ठीक है, फर्स्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारी इनहैंस होती है. एंड सेकेंड थिंग क्या है, डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज करता है. ठीक है, तो जब हम अपने फूड के अंदर जर्मिनेटेड खाने को, फूड को ऐड करते हैं, तो फर्स्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है हमारे खाने की. एंड सेकेंड चीज, हमारी जो डाइजेस्टिबिलिटी है, एबिलिटी टू डाइजेस्ट फूड, वो हमारी इंक्रीज हो जाती है. क्लियर. चलो, और हमारे पास इसमें इंटरनल चॉइस गिवन है. और हमारे पास क्या बोल रहे हैं, गिव टू रीजंस फॉर इंक्लूडिंग कॉम्बिनेशन फूड्स इन आवर मील. जब हम फूड के कॉम्बिनेशन करके खाते हैं तो क्या हमारे पास वैल्यू हो जाती है. देखो, सबसे पहले बैलेंस डाइट. एग्जैक्टली हमारी जो डाइट है वो बैलेंस रहती है. एंड सेकेंड, फूड के पास वेराइटी मिल जाती है, वेराइटी ऑफ फूड. दो ही बोले, मैं आपको तीन लिखवा देती हूँ. एंड इनहैंस फ्लेवर, फ्लेवर को इनहैंस कर देते हैं. ठीक है, और वाला भी हमने कर लिया. दोनों आई गेस आपको क्लियर हो गए होंगे. चलो क्वेश्चन 33 की तरफ बढ़ते हैं. अब क्या कह रहा है, सजेस्ट एनी 4 ways टू कंजर्व न्यूट्रिएंट्स व्हाइल कुकिंग कैरेट्स एंड पोटैटोस. कैरेट्स एंड पोटैटोस को जब हम कुक करते हैं तो ऐसे कौन से 4 वेज है जिसमें हम उनके न्यूट्रिएंट्स को सेव कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले जब हम उनको स्टीम करेंगे तो एक और, नॉट ओवर कुकिंग, डू नॉट ओवर कुक. उसके बाद यूज मिनिमल वाटर, मिनिमल वाटर का यूज करके. फिर फोर्थ, कुकिंग वाटर, जिसमें मान लो आपने बॉईल किया था, उसी को जब हम यूज कर ले. ठीक है, तो यूज कुक्ड वाटर अगेन. क्लियर. और अब और वाले पे आ जाते हैं. Which 4 precautions should be taken to save nutrients while cooking green leafy vegetables. जब हम green leafy vegetables को कुक करते हैं तो क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि हम उनके न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व कर पाए. इसका भी यार सेम ही कहीं ना कहीं ऑप्शन आ जाता है कि फर्स्ट एक ये है इनका कि रॉ खाओ जितना पॉसिबल हो, कि ईट इट रॉ, ईट देम रॉ वेयर इट्स पॉसिबल. ठीक है, सेकंड वही है, डू नॉट ओवरकुक. फिर सेकंड, मिनिमल वाटर को यूज करना है. एंड सेकंड चीज क्या है, यूज कुक्ड वाटर, यूज्ड कुक्ड वाटर. तो लीफी वेजिटेबल्स का क्या है, हम जितना रॉ खा सकते हो उतना खाओ. सेकंड चीज, उसको ओवर कुक नहीं करना. थर्ड चीज, मिनिमल वाटर का यूज करना है. एंड फोर्थ, अगर कुक्ड वाटर है आपके पास उसी का, तो उसी को यूज करना है फर्दर कुकिंग के लिए. क्लियर. 34 पे आ जाओ बेटा. आइडेंटिफाई 4 ways पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग नॉइज पोल्यूशन. अब नॉइज पोल्यूशन को बढ़ावा देने में जो पीपल है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है, हम वो लिख सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले आ जाता है आपका ट्रैफिक, ट्रैफिक से. नेक्स्ट आ जाता है आपका कंस्ट्रक्शन से. फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, जो वॉइस आती है आपकी, नॉइस आती है. और लाउड म्यूजिक से. क्लियर. ये हो गया आपके नॉइस पोल्यूशन के. अब और है हमारे पास इसमें इंटरनल चॉइस है, और वाला भी कर लेते हैं. व्हाट आर 4 पॉसिबल रीजंस फॉर इंक्रीजिंग पोल्यूटेड एयर इन आवर सिटीज. हमारे जो सिटीज में जो एयर पोल्यूशन की जो इतनी बढ़ोतरी चल रही है वो क्यों होती है, इनका भी थोड़ा बहुत सेम ही है. ठीक है, सबसे पहले व्हीकल्स, व्हीकल्स से जो हवा निकलती है उससे, व्हीकल्स. सेकेंड कंस्ट्रक्शन. थर्ड इंडस्ट्रीज.
फोर्थ हो जाता है आपका बर्निंग ऑफ वेस्ट। जब हम वेस्ट की बर्निंग कर लेते हैं बहुत लोग, जैसे मान लो गार्डन है, गार्डन में लीव्स इकट्ठी करी है तो उसको बर्न कर दिया, तो उससे भी काफी ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये 4 आपके रीजन हो गए कि हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 35। ये डन हो गया, समझ आया? चलो बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं। राइट एनी 4 precautions you will adopt while washing woolen clothes, woolens at home। जब हम वुलन्स को वॉश करते हैं तो हमें कौन से 4 प्रिकॉशंस है जो हमें यूज करना चाहिए? ठीक है, सो एक आ जाता है आपके पास, यूज कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर का यूज करना चाहिए। सेकेंड, यूज जेंटल डिटर्जेंट। ठीक है, थर्ड, डू नॉट ट्विस्ट द फैब्रिक मोर। ठीक है, ट्विस्ट को क्या बोलते हैं हम? व्रिंगिंग। व्हाट? व्रिंगिंग। जो निचोड़ना होता है ना उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्रिंगिंग। अवॉइड व्रिंगिंग एंड हैंड वॉशिंग करनी चाहिए हमें। ये 4 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, लिस्ट एनी 4 हाउसहोल्ड एक्टिविटीज दैट आर डन एवरी डे। ऐसी कौन सी 4 हाउसहोल्ड एक्टिविटीज है जो हम करते ही करते हैं रोज? ठीक है, तो कुकिंग फूड, कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री करते हैं, एंड और क्या करते हैं? वॉशिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, हमारे पास चॉइस है। ये तो इसका हो गया। अब चॉइस का क्या क्वेश्चन है? लिस्ट द 4 फंक्शंस ऑफ अ होम। मैं इसको पहले हटा देती हूँ बेटा। 4 फंक्शंस ऑफ अ होम, कि भाई घर जो है वो हमें क्या क्या चीजें देता है। ठीक है, क्या क्या चीजें देता है घर हमें? इट प्रोवाइडर शेल्टर, इट प्रोवाइडर प्राइवेसी, सोशल इंटरेक्शन एंड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन की जगह है ये। ठीक है, सो प्रोवाइड शेल्टर, प्राइवेसी, फिर उसके बाद सोशल इंटरेक्शन, जैसे हम अपने घर पे बुलाते हैं ना, सोशल इंटरेक्शन, और उसके बाद और एक चीज रेस्ट एंड रिलैक्सेशन हो सकती है। रेस्ट एंड ओके, ये 4 आपके वो हो गए फंक्शंस ऑफ अ होम, कि भाई वो हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है, हमें प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, उसके बाद हमें इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन का मौका देता है, फिर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन भी देता है। क्लियर? तो दीज आर द 4 फंक्शंस ऑफ अ होम। चले, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 में क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लेन द टर्म पीक लोड एंड डोवटेलिंग। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 1 एग्जांपल ईच। ठीक है, अब देखो पीक लोड क्या होता है? पीक लोड मतलब जब हमें बहुत सारी एक्टिविटीज एक पर्टिकुलर टाइम में परफॉर्म करनी हो। ठीक है, तो अगर मैं पीक लोड की बात करूं बेटा, पीक लोड की पीक लोड है, ठीक है, पीक लोड है व्हेन नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैव टू बी परफॉर्म इन अ फिक्स्ड टाइम, व्हेन नंबर ऑफ एक्टिविटीज has to be performed in fixed time। ठीक है, एंड वही अगर मैं डोवटेलिंग की बात करूं, डोवटेलिंग का क्या डेफिनेशन हो जाएगी? डोवटेलिंग मतलब व्हेन एबिलिटी टू डू, ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम 2 से ज्यादा काम, मतलब मल्टीटास्किंग। ठीक है, एबिलिटी टू डू 1 and more activities in पर्टिकुलर टाइम। क्लियर? एक पर्टिकुलर टाइम में जब हम एक से ज्यादा एक्टिविटीज कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग बन सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डोवटेलिंग। क्लियर? चलो आगे बढ़ते बेटा, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करना है। ओके, एज एन आईसीडीएस वर्कर इनकरेज द वुमेन। आप कैसे एक वुमेन को इनकरेज करोगे, प्रेग्नेंट वुमेन को इनकरेज करोगे कि वो रेगुलर चेकअप्स कराती रहे। ठीक है, ऐसी क्या 4 चीजें देखो क्या बेबी के हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हो। 3 मार्क्स का है, हम 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं ना? नहीं, 2 मार्क्स का है। ठीक है, मैं 3 पॉइंट्स बता देती हूँ आपको। आपके पास एक न्यूट्रिशनल गाइडेंस मिल जाती है, बेबी के हेल्थ को आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, एंड हेल्थ कंडीशंस को भी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हो जाएगी? ट्रैक
बेबी हेल्थ, फिर उसके बाद गाइडेंस ऑफ न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद मेंटेन हेल्थ। क्लियर? उसके बाद और आपके पास एक इंटरनल चॉइस है, एज एन आशा वर्कर मेक अ वुमेन अफेयर ऑफ 4 साइंस दैट वुड कंफर्म देयर प्रेगनेंसी। आप एक आशा वर्कर हो, एक वुमेन को आप क्या 4 चीजें बोलोगे जिससे उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए, मतलब क्या ऐसे इंडिकेशंस है, ठीक है? तो सबसे पहले मिसिंग पीरियड, ठीक है, मिस्ड पीरियड, फिर वोमिटिंग हो जाती है, ब्रेस्ट चेंजेस एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है? क्या हो जाती है? मिस्ड पीरियड। सबसे पहले पीरियड्स जो है वो आपके मिस्ड हो जाते हैं, ठीक है? सेकेंड चीज मिस्ड पीरियड हो गया, सेकेंड चीज क्या है? वोमिटिंग, यस वोमिटिंग, नौशिया भी बोल सकते हो आप। उसके बाद वोमिटिंग के बाद आपको करना है और ये सिर्फ है ब्रेस्ट चेंजेस, यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन 40 पे बढ़ते हैं। मिस्टर गुप्ता wants to file a case against a manufacturer. What 2 documents would he need to submit with this complaint? मिस्टर गुप्ता को एक मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट केस फाइल करना है, क्लियर? तो कौन से 2 डॉक्यूमेंट्स है जो उनको चाहिए होंगे अपनी कंप्लेन को सबमिट करने के लिए, ठीक है? तो फर्स्ट उनको क्या चाहिए रहेगा? एक उनको अपना बिल चाहिए होगा, जिनको हम क्या बोलते हैं? इनवाइस भी बोलते हैं, ठीक है? किसको हम क्या बोलते हैं? इनवॉइस भी हम बोल सकते हैं, ठीक है? एंड एविडेंस ऑफ इशू, मतलब जैसे हम मान लो अगर हमने कोई ऑनलाइन परचेज करते हैं, अगर हमें उसको वापस करना होता है तो हमें फोटो डालनी होती है ना कि क्या उसमें खराबी है। तो सबसे पहले तो इनवॉइस, सेकंड चीज क्या है? एविडेंस, एविडेंस ऑफ इशू, ठीक है? ये 2 चीजें। नेक्स्ट बढ़ते हैं 41। Sonali is not able to meet her monthly expenses in her present income. Suggest her any 4 ways she can cut down her expenses. जो सोनाली वुमेन है, ठीक है, वो अपने मंथली एक्सपेंसेस को नहीं कर पा रही, ठीक है, बिकॉज ऑफ हर प्रेजेंट इनकम। तो क्या चीजें हैं जिससे वो कट डाउन कर सकती है अपने एक्सपेंसेस? सबसे पहले उसको बजट बनाना चाहिए, सबसे पहले बजट बनाना चाहिए। फिर उसके बाद डाइनिंग आउट को, उसको डाइनिंग आउट वगैरह जो भी होती है उसको कम कर देना चाहिए, ठीक है, कम कर देना चाहिए। फिर उसके बाद मेंबरशिप्स वगैरह जो होती है उसको लिमिटेड कर देनी चाहिए, मान लो नेटफ्लिक्स वगैरह की, लिमिटेड मेंबरशिप्स। उसके बाद नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, स्मार्ट शॉपिंग। व्हाट? स्मार्ट शॉपिंग, मान लो जैसे स्मार्ट शॉपिंग मैम, मतलब जैसे कूपन, सेल, ठीक है, इन सब चीजों से उसको शॉपिंग करनी चाहिए, ठीक है? अब क्वेश्चन 42 पे तरफ बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम सोप एंड वाटर व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर वॉशिंग टाइल्स? ठीक है, टाइल्स, बकेट्स, टैप्स वगैरह जो हमारे वॉशरूम में होते हैं, हम उनको कैसे और साफ कर सकते हैं, ठीक है? कौन कौन सी चीजों से साफ कर सकते हैं? ओके, फर्स्ट आ जाता है आपका विनेगर, विनेगर से साफ कर सकते हैं, ठीक है, विनेगर से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बेकिंग सोडा से भी कर सकते हैं, बेकिंग सोडा। फिर डिश वॉशर, एक और लिख सकते हो स्क्रबर। तो विनेगर, वॉशिंग, बेकिंग सोडा, डिश वॉशर, स्क्रबर, इन सब चीजों से आप ये सब चीजें साफ कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन 43 की तरफ। 43 में क्या बोल रहे हैं? आप एक ऑरेंज स्क्वैश, ऑरेंज स्क्वैश से आप 1 लीटर ऑरेंज जूस कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको सिरप बनाना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले मिक्स शुगर वाटर ताकि सिरप बन जाए। उसके बाद सेकेंड चीज, अब आपके पास सिरप बन चुका है, अब आप क्या कराओगे? ऑरेंज जूस के साथ स्क्वैश को कंबाइन कर लोगे। सिरप कंबाइन ऑरेंज जूस, ठीक है? सबसे पहले शुगर एंड वाटर को मिक्स करके सिरप बनाओगे, फिर सिरप को ऑरेंज जूस के साथ आप मिक्स करवाओगे, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करोगे? कंसिस्टेंसी को आप एडजस्ट करोगे, ठीक है? एडजस्ट, स्क्वैश भी मिला देना उसके साथ। फिर एडजस्ट कंसिस्टेंसी, देन स्टोर एंड देन सर्व करो, स्टोर करो, आपकी मर्जी। क्लियर? अब उसके बाद और की तरफ बढ़ते हैं।
और वाला क्वेश्चन क्या है कि आप अपनी बहन को कैसे स्टेप्स बताओगे कि वो 1 kg पीस को कैसे स्टोर कर सकते हैं घर पे। सबसे पहले वॉश, सेकेंड आउट फ्रॉम शेल, मतलब शेलिंग करोगे आप उसकी, मतलब छीलोगे पीस को। उसके बाद क्या करोगे, उसको ड्रेन एंड ड्राई करोगे। जो वॉश्ड होंगे उनका पहले सुखाओगे, ड्रेन एंड ड्राई करोगे, उसके बाद स्टोर कर दोगे, फ्रीज कर दोगे। ठीक है। विच आर द 3 अननेसेसरी हाउस होल्ड एक्टिविटीज दैट मेक्स द होम मेकर्स टायर्ड। ठीक है, ऐसी कौन सी 3 अननेसेसरी हाउस होल्ड एक्टिविटीज है जो कि घर वालों को टायर्ड कर सकती है। ठीक है, जब आप एक्सेसिव डस्टिंग करते हो। ठीक है, एक्सेसिव डस्टिंग मतलब फालतू के मेहनत वाले काम जो कि घर वालों को टायर्ड कर सकते हैं। तो एक्सेसिव डस्टिंग, ठीक है। ओवर क्लीनिंग बाथरूम्स, जब आप फ्रीक्वेंटली बाथरूम को अच्छे से क्लीन करोगे तो आपको ओवर क्लीनिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओवर क्लीनिंग बाथरूम्स। थर्ड, ओवर क्लीनिंग बाथरूम्स के बाद लॉन्ड्री फोल्डिंग, यस, लॉन्ड्री फोल्डिंग्स। ठीक है, ये 3 ऐसी एक्टिविटीज है जो कि दीज आर 3 अननेसेसरी हाउस होल्ड एक्टिविटीज दैट कैन मेक द होम मेकर्स टायर्ड। क्लियर। 45 पे आ जाओ, क्या कह रहे हैं, मेक द विलेजर्स अवेयर ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन देयर हेड्स। ठीक है, आपको कंट्रोल करने के लिए करना है कुछ। ओके, 3 मार्क्स का है ना, हाँ ठीक है, हम 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ओके, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या हो सकता है, फर्स्ट रिड्यूस व्हीकल emissions, फिर प्लांट मोर ट्रीज, स्टॉप बर्निंग वेस्ट। ठीक है, अब आपके पास चॉइस है। ये तो 3 एकदम वैसे थे कि भाई व्हीकल्स के एमिशन को कम कर दिया जाए, प्लांट्स को मोर प्लांट कर दिया जाए, ट्रीज को, ठीक है, एंड बर्निंग वेस्ट की बर्निंग को कम कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद आपका और वाला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको मेक योर फ्रेंड्स अवेयर ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के चीजों में आप क्या कर सकते हो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज करके। ठीक है, फिर स्टॉप वॉशिंग क्लोथ्स ऑन रिवर्स, इन रिवर्स। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, रिवर्स वगैरह में वॉश करना बंद कर दिया जाए। फिर उसके बाद रिड्यूस प्लास्टिक यूज, यस, रिड्यूस क्लियर। ओके, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज करके, ठीक है, रिवर्स वगैरह में अपने क्लोथ्स वगैरह को ना वॉश करके, और उसके बाद प्लास्टिक यूज को कम यूज करके। क्लियर। चलो 46 बस हमारा होने वाला है, 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, सजेस्ट एनी 5 वेज टू डेवलप सेल्फ एस्टीम इन एडोलेसेंस। ठीक है, क्या ऐसे 5 वेज है जिनमें वो सेल्फ एस्टीम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव सेल्फ टॉक को वो इनकरेज करे। ठीक है, प्रमोट पॉजिटिव सेल्फ टॉक। नेक्स्ट इज सेट अचीवेबल गोल्स, जो गोल्स वो अचीव कर सकते हैं उस गोल्स को वो चुने। ठीक है, फिर उसके बाद हेल्दी रिलेशनशिप्स को प्रमोट करे। ठीक है, प्रमोट हेल्दी रिलेशनशिप्स। ठीक है, फिर फोर्थ द एनकरेज पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज, फिर मॉडल सेल्फ कंपैशन। ठीक है, मॉडल सेल्फ कंपैशन। एक और चीज क्या हो सकती है, अवॉइड कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन को वो अवॉइड कर सकते हैं कि मैं ये हूँ, उसको देखो क्या कर रहा है ये वो। ठीक है, तो 5 चीज ऐसी है जो कि सेल्फ एस्टीम डेवलप कर सकती है इन एडोलेसेंस। क्लियर। अब और वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें कोई ऐसी 5 चेंजेस कर बतानी है जो कि एडोलेसेंस में अकर होती है। ठीक है, 5 चेंजेस कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इनके स्किन चेंजेस, इनके स्किन में चेंजेस आ सकते हैं। सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट उनकी, उसके बाद बोन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, चेंज इन
बॉडी कॉम्पोजिशन, बॉडी कॉम्पोजिशन में चेंज आ सकती है, ठीक है। 46 क्वेश्चन हो गया। स्किन उनके चेंजेस होते हैं, पिंपल वगैरह होते हैं, राइट। सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट होती है, बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है, बॉडी कॉम्पोजिशन में भी चेंज आ जाता है। तो ये ऐसे 5 चेंजेस है फिजिकल जो कि होते हैं एडोलेसेंस में। क्लियर। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। गर्विता स्पॉइल्ड हर न्यू वुलन क्लोथ्स, ठीक है। तो ऐसे क्या क्या मिस्टेक्स है जो वो कर सकती है, ठीक है। कौन कौन सी मिस्टेक करी होगी इसने। फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम, उसने हॉट वाटर का यूज किया होगा, हॉट वाटर का यूज किया गया होगा, हार्श डिटर्जेंट का यूज किया गया होगा, ठीक है। अच्छे से ड्राई नहीं किया होगा, ठीक है। रबिंग करी होगी उसने, स्क्रबिंग की होगी उसने, ठीक है। इतनी रबिंग नहीं करते वुलन क्लोथ्स में, ठीक है। केयर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया होगा, केयर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया होगा। उसके बाद और क्या चीजें हो सकती हैं। ड्राइंग इम्प्रॉपरली, इम्प्रॉपर ड्राइंग की होगी उसने। क्लियर। तो ये 5 चीजें जो कि गर्विता ने की होगी कि उसके जो वुलन क्लोथ्स है वो खराब हो गए, ठीक है। अब हम इसके सेकंड वाले पे बढ़ते हैं। इसके भी 5 ही होंगे, हाँ 5 है। क्या 5 चीजें बोले देखो। इट इज वेरी कॉमन फॉर क्लोथ्स टू गेट डैमेज व्हाइल रिमूविंग स्टेन्स। हम जब स्टेन्स को रिमूव करते हैं बेटा, तो क्लोथ्स की जो डैमेजिंग होती है ना काफी वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे कौन से 5 प्रिकॉशंस हैं जिनमें हम जो एक्सपेंसिव हमारे गारमेंट्स होते हैं हम उनमें स्टेन्स भी रिमूव कर सके एंड वो खराब भी ना हो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले केयर लेवल चेक करना चाहिए, ठीक है। फिर टेस्ट चेन रिमूवर। सबसे पहले तो हमें कोल्ड वाटर का यूज करना चाहिए। फिर हमें केयर लेबल जो होता है ना हमारे उसमें कि डू नॉट वो करके वॉट एवर कि डू नॉट वॉश इट इन वॉशिंग मशीन, हैंड वॉशिंग इज वो ये वो, ठीक है। डू नॉट रब, ठीक है। उसके बाद सीक प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है। फिर टेस्ट डिटर्जेंट, हम जो डिटर्जेंट्स यूज कर रहे हैं हमें उसको भी टेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे कौन से 5 चीजें हैं। कोल्ड वाटर का हमें यूज करना चाहिए। उसके बाद हमें अपना केयर लेवल जो होता है कपड़ों में वो चेक करना चाहिए। रब नहीं करना चाहिए कपड़े को। फिर प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए अगर हमें नहीं आता तो। उसके बाद हमें डिटर्जेंट्स को टेस्ट करना चाहिए, ठीक है, कि इधर इट इज हार्श और नॉर्मल। क्लियर। दिस वॉज इट फॉर दिस सैम्पल पेपर। हमने सारे 47 के 47 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं एंड काफी डिटेल में हमने डिस्कस भी कर लिया है। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे एंड या ये सारे क्वेश्चन ना थोड़े इंपॉर्टेंट भी थे, तो एकदम अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाना है सैम्पल पेपर को। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।